तो एक क्वेश्चन है पापा आपके लिए, मम्मी आपके लिए भी है। जान लेते हैं पहले पापा से कि इस ये जो एक पॉपुलर कहानी है कि सभी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको भाई स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तुम लोगों को क्या पता कि हम लोगों ने कैसे पढ़ाई की है। इसमें आपका क्या कहना है? आपने कितना ये तकलीफ तो हुई होती है, सब लोगों की होती है, लेकिन अब जो लोग लाइमलाइट में आ जाते हैं उनके तकलीफ को सब लोग जानते हैं, और जो लाइमलाइट में नहीं आते हैं उनके तकलीफ को लोग कोई नहीं जानता है। हमारे स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी पैसे के अभाव में तैर करके स्कूल जाते थे, तो ये कहानी सब विद्यार्थी को पता है। लेकिन बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है पैसे की कमी के कारण, लेकिन वो अब सफलता के सोपान पर नहीं पहुंच पाए, सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाए, तो उनकी कहानी वहीं तक सीमित रह जाती है। अगर मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊं, संस्कृत शिक्षक से वो रिटायर्ड किए हैं, तो मैंने उनको देखा है कि आचार्य व्याकरणाचार्य जो थे, एमए के इक्विवेलेंट होता है, तो उसकी पढ़ाई फाइनल ईयर की पढ़ाई के लिए वो अपने एक सिर पर बोझ रख करके, अरहर का बोझ रख करके, और दूसरे हाथ में किसी पन्ने पर श्लोक लिख करके याद करते रहते थे। तो ये मैंने देखा है, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। तो बातें हैं, ये बात सही है, बहुत लोग मेहनत करते हैं तो अपनी अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। आज देखो जो आईएएस बन गया, तो अगर उसमें कई बुरी आदतें भी हैं तो लोग उसको सही अर्थ में लेते हैं। अगर वो पिक्चर देखता है तो लोग ये कहते हैं कि वो पिक्चर देखता है लेकिन पढ़ता बहुत है, और जो असफल हो जाता है तो लोग उसके प्रति, उस लोगों का एटीट्यूड उसके प्रति चेंज हो जाता है। तो यही है कि जो सफल हो गया सब लोग उसकी वाहवाही करते हैं, और जो असफल हो गया सब लोग उसकी शिकायत करते हैं। जो जीता वही सिकंदर, कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जो हार गया वो बंदर। लेकिन एक बात तो सत्य है कि भाई सी हाइट्स बाई ग्रेट मैन अचीव्ड हैड केप्ट वर नॉट अटेंड बाई द सडन फ्लाइट, बट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर ट्वाइलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। जब उनके दोस्त सो रहे थे तो भी वो रात में मेहनत कर रहे थे, तभी वो सक्सेस के एकम पर पहुंच पाए। इसमें कोई दो मत नहीं है। मम्मी आप भी अपना अनुभव बताओ, नाना जी भी तो एक सर्विसमैन रह चुके हैं, एयरफोर्स में थे। हाँ, नाना जी एयरफोर्स में थे। मैं भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ी हूँ, 8th क्लास तक। और फिर मेरे पापा तो सर्विस छोड़ के आ गए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली के लिए, मेरे छोटे पापा के लिए। और मैं भी ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत किया। पहले लोग बहुत संघर्ष करते थे पढ़ाई के लिए, मेहनत की इन्होंने। तुम्हारे पापा एयरफोर्स में सर्विस किए, फिर बैंक में सर्विस किए। तो मेरा इनसे यही पूछना है कि आप मैंने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए कोचिंग के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप भी एक फौजी रह चुके हैं, आपको भी कुछ करना चाहिए। तो क्या सोचते हैं कि कैसे? नहीं, मैं ये सोचता हूं कि भाई बच्चों का जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस तरफ वो अपने पूरी सिंसेरिटी के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ वो मेहनत करें, अपना एफर्ट लगाएं, एफर्ट में किसी तरह की कमी नहीं करें। ये नहीं कहें कि हम ये इस एजम्पशन में न रहें कि मैं तो बहुत तेज हूं और मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्राई योर बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। आप अपने सोल से बात करो, यू टॉक विथ योर सोल कि जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं हमें उसमें कोई कमी तो नहीं हो रही है। अगर आंसर पॉजिटिव मिलता है तो फाइनली यू विल बी इन द हिट लिस्ट, यू विल बी इन द लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। लेकिन अगर निगेटिव आंसर मिलता है तो आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिस्ट में नहीं रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं अ माइनर नेग्लेक्ट इन ड्यूटी कॉजेज ए ग्रेट डिजास्टर। आप बहुत मेहनत आपने किया, लेकिन कई जगह आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए और आपने पढ़ा नहीं, आप आराम करने लगे, तो वही असफलता के लिए कारण बन जाता है। तो जब तक सफल ना हो जाओ तब तक पीछे मुड़कर देखना नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी विथ ऑल सिंसियरिटी स्ट्राइव इन द डायरेक्शन ऑफ योर गोल, दैट विल फेच यू सक्सेस।